आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यगुण। द्रव्यगुण का जो 8वां प्लांट है अश्वगंधा है। अश्वगंधा के प्रमुख कर्म, परिवार, लैटिन नेम, पर्याय, अंग्रेजी नाम, रासायनिक संगठन, गुण, रस, विपाक और बीर और इनकी प्रयोजन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख कर्म। अश्वगंधा एक रसायन है। इसका प्रमुख कर्म क्या होता है? रसायन के रूप में उपयोग करते हैं। परिवार की बात करें तो ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। अमूमन सब्जियां जिस फैमिली में आती हैं उसी फैमिली का सोलेनेसी का फैमिली का ये मेंबर है अश्वगंधा। अब इसके लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं विदानिया सोमनिफेरा। इसे बोलते हैं विदानिया सोमनिफेरा। इसका ये बॉटनिकल नाम है विदानिया सोमनिफेरा। अब इसके पर्याय की बात करेंगे। बराहकर्णी। बराहकर्णी ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। एक ही पर्याय ज़्यादातर मिलता है, बराहकर्णी। इसका पर्याय जो है, अंग्रेजी नाम हमें तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसके प्लांट की बात करें तो प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता है, यह छोटा सा प्लांट होता है, इसलिए इसे हम छुप कहते हैं। छुप प्लांट के नाम से होता है। लगभग अगर बात करें तो लगभग 5 फीट इसकी हाइट होती होगी जनरली। अब इसकी अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें, रासायनिक संगठन में इसमें पाए जाते हैं कैसियो हाइजिन पाए जाते हैं इसमें। कैसियो हाइजिन, बिदनिलॉयड जिसका नाम है विदानिया, बस उसी में लॉयड जोड़ दिया जाएगा। सॉरी, ये होगा इसका रासायनिक जो संगठन है, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है जो ये पाया जाता है बेदनिलॉयड। अब अगर हम बात करते हैं इसके गुण की, तो गुण में ये कैसे होते हैं? लघु और स्निग्ध होते हैं। गुण में कैसे होते हैं? लघु या स्निग्ध होते हैं। अगर इसके रस की बात करें तो रस में ये तिक्त, कटु और मधुर होते हैं। रस में कैसे होते हैं? तिक्त, कटु या मधुर होते हैं। इनका विपाक कैसा होगा? मधुर होगा। इनका विपाक कैसा होगा? मधुर होगा। इनके बीर की बात करें तो इनका बीर कैसा होगा? उष्ण। अब देखिए, ये अपवाद है। जनरली हम लोग देखते हैं जिसका रस तिक्त या कटु होता है उसका विपाक कैसा होता है? कटु होता है। उसके बीर कैसे होते हैं? उष्ण होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, कोई सीक्वेंस नहीं मैच कर रहा है। इनका रस तो कटु और तिक्त होते हैं, मधुर भी होते हैं। विपाक इनका मधुर होता है। अगर मधुर विपाक है तो इसका बीर शीत होना चाहिए, लेकिन यहाँ बीर क्या है? उष्ण है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसको आप याद रखिएगा। अब इसके आमयिक प्रयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले अश्वगंधा रसायन है तो ये बल के रूप में यूज किया जाता है, जो बलवर्धक का कार्य करता है। शुक्रल भी होता है, जिसके शुक्र की कमी हो जाती है तो उसके लिए ये उपयोगी है। रसायन तो है ही ये, वात और कफ को भी दूर करता है। वात और कफ को भी दूर करता है ये। और इसको उपयोग करते हैं स्वित्र में, शोथ में यूज करते हैं इसका उपयोग। किसमें? शोथ में। इसको स्वेलिंग वेलिंग हो उसमें भी यूज करते हैं। क्षय हर,
जो छीड़ हो गया हो व्यक्ति उसके लिए भी देते हैं। ये वृक्ष का काम करता है, बलवर्धक का काम करता है, तो क्षय रोग में भी इसका उपयोग करते हैं। अब इसकी अगर हम प्रयोग अंग की बात करें तो इसको जनरली जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो उसका प्रयोग क्या करते हैं, मूल प्रयोग करते हैं। इसकी अगर मात्रा की बात करें तो उसका जो मात्रा होता है, किसी भी चूर्ण का जो मात्रा होगा 3 से 6 ग्राम ही लेते हैं जनरली। अगर देखा जाए अगर चूर्ण फॉर्म में यूज करेंगे, किसी भी चूर्ण को यूज करेंगे तो लगभग 3 से 6 ग्राम ही यूज करते हैं। जो कास्ट औषधियाँ हैं उसके जो चूर्ण यूज करते हैं 3 से 6 ग्राम। अब इसकी विशिष्ट योग सबको पता है। अश्वगंधारिष्ट आता है, इसका विशिष्ट योग है। और इसका अश्वगंधा चूर्ण भी आता है। अश्वगंधारिष्ट हुआ, अश्वगंधा चूर्ण हुआ, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो प्लांट सबसे पहला जो आज का प्लांट है अश्वगंधा है। अश्वगंधा का जो प्रमुख कर्म होता है वो रसायन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा क्या है, एक रसायन होता है। परिवार बहुत ज़रूरी है इसके याद करना। सोलेनेसी फैमिली का मेंबर होता है। इसका बॉटनिकल नेम जो होता है विदानिया सोमनीफेरा होता है। और इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट ये क्या होता है, पर्याय देके पूछ लेंगे कि इसका पर्याय बताइए, इसके बॉटनिकल नाम बताइए, तो इसका दे देंगे बराहकरणी। पूछेंगे बताइए इसका बॉटनिकल नेम, इसका परिवार क्या होगा, इसकी फैमिली, इसका प्रमुख कर्म क्या होगा। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट ये छोटे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल कंपोजिशन अगर याद हो पाता तो याद कर लीजिए, तो नहीं ज़रूरी नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट अब ये आता है गुड़, रस, वीर और विपाक। इसका जो गुड़ होता है लघु और स्निग्ध होता है। और रस कैसा होता है, तिक्त, कटु और मधुर होता है। विपाक कैसा होता है, मधुर होता है। इसको हमें याद ही करना पड़ेगा, इन तीनों पॉइंट को, गुड़, रस, वीर और विपाक, इन सबको याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि अपवाद आ रहा है इसमें, जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं वो नहीं सीक्वेंस है। जिसका रस मधुर होगा उसका विपाक मधुर होगा, उसका वीर शीत होगा, पर ऐसा इसमें नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसका आमिक प्रयोग की बात करेंगे। ये बल होता है, शुक्रल होता है, वात कफ के लिए भी उपयोगी होता है। सूत्र मतलब जो कुष्ठ रोग हो जाते हैं, सूत्र सफ़ेद हो जाते हैं जिसको उनमें भी उपयोगी है। सोत रोग में और क्षयहर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग अंग है मूल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो अश्वगंधा यूज़ करते हैं उसका क्या उपयोग करते हैं, उसका मूल हम उपयोग करते हैं। इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम। तो आज की जो द्रव्यगुण की हमारी लेक्चर थी यहीं तक। नेक्स्ट बार मिलेगा। थैंक यू।